Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. Islam fixes all of them. I will accept it. English translation of the Quran. So if you wanna Amazing. Thank you very much, bro. I appreciate that very, very much. The Matrix has attacked me. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने यकीनन इस शख्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा। ये शख्स कौन है, इसकी सोच क्या है, पूरी दुनिया की मीडिया और सीक्रेट सोसाइटीज़ इसके पीछे क्यों पड़ी हैं, इसे किन ताकतवर लोगों से जान का खतरा है और ये मैट्रिक्स क्या है, चलिए जानते हैं। इस शख्स का नाम है एंड्रू टेट और ये मगरबी कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। ये शख्स अमेरिकन है, एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने और एज अ क्रिश्चियन बड़े होने के बावजूद ये शख्स एथियस्ट था। जो खुदा के वजूद को मानने से इनकार करे उन्हें एथियस्ट कहते हैं। 4 बार वर्ल्ड किक चैंपियनशिप जीतने और 2022 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शख्स एंड्रू टेट इस्लाम कबूल करने के बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी में है। Welcome to the new Muslim tape. क्लास 11th और 12th में सब्जेक्ट मैथ के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स, जिसमें नंबर्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करके इन्हें एक पैकेट के अंदर कैद कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अपने ही लोगों का खून चूसकर अपना बिजनेस चलाते हैं। कुछ ऐसे ही अमीर और एलिट क्लास ने लोगों को एक मैट्रिक्स के अंदर कैद कर रखा है। इनसे झूठ बोलकर सच को छुपाया गया है कि दुनिया की तबाही के जिम्मेदार कुछ ही ताकतवर लोग हैं या माफिया हैं जो कि इसे ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं। यही फेमिनिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, LGBT, मजहब की तालीमात का मजाक उड़ाने और अपने प्रॉफिट के लिए लोगों का फायदा उठाने के जिम्मेदार हैं, मगर ये सच लोगों को मालूम ही नहीं, आज तक इनसे छुपाया गया है। और इसी मैट्रिक्स के बारे में एंड्रू टेट के बयानों ने दुनिया भर के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है। इसके अलावा इसने फेमिनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, वेस्टर्न कल्चर के निज़ाम और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को एक्सपोज करने लगा कि कैसे ये अपने ही लोगों को लूट कर अपने बिजनेस को चमका रहे हैं और फिर बिजनेस के इसी प्रॉफिट्स को लोगों की बेहतरी के लिए खर्च करने का दावा भी करते हैं। इस तरह खुलेआम दुनिया के माफिया और सीक्रेट सोसाइटीज़ को एक्सपोज करने पर एंड्रू टेट को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया, ये कहकर कि ये अपनी ऑडियंस का ब्रेन वॉश करके साजिशों को फैला रहा है जो कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम फ़लस्तीन के बारे में कुछ पोस्ट करें तो हमें स्ट्राइक आ जाती है, सच इनके गाइडलाइंस के खिलाफ है और झूठ इनके गाइडलाइंस का हिस्सा। और इसीलिए एंड्रू टेट को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया सिवाय ट्विटर के, क्योंकि हाल ही में ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कोई सख्त कानून नहीं रखते। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन होने के कुछ ही टाइम के बाद 24 अक्टूबर 2022 को यूएई की एक मस्जिद में इस्लाम कबूल करने के बाद इन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा गया। इनका कहना यह था कि इस टाइम के अंदर मैंने काफ़ी गौर व फिक्र किया और फिर मैंने ये फैसला किया कि अगर दुनिया के अंदर बुराई मौजूद है तो इसके अपोजिट यानी अच्छाई भी ज़रूर मौजूद होगी, और इसी तलाश ने मुझे इस्लाम तक पहुंचा दिया और ये पैगाम मुझ तक मेरे मुसलमान दोस्तों के ज़रिए पहुंचा। इसके बाद हमने देखा कि मीडिया ने इनके तमाम बयानों को काफ़ी तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इसके कुछ ही टाइम के बाद इन पर फ्रॉड, सेक्सुअल अब्यूज़, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पोर्नोग्राफिक नेटवर्क चलाने का इल्ज़ाम लगाकर रोमानिया पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और अपनी गिरफ्तारी से कुछ ही देर पहले एंड्रू टेट ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि दुनिया के ये पावरफुल लोग सच सामने लाने पर मुझे मार देंगे, अब ये मेरे जान के पीछे हैं, और शायद इसी वजह से इन्हें छोड़ दिया गया और कुछ ही टाइम के बाद इन्हें रिहाई भी मिल गई। दुनिया भर में एंड्रू टेट को लेकर 2 किस्म के बयान रखने वाले लोग हैं। एक किस्म के वो लोग जो मीडिया रील्स वगैरह पर इनके खिलाफ चलने वाले बयानात को सुनकर, जो कि क्लियरली इनके खिलाफ यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से इनसे नफरत करते हैं और कहते हैं कि इसने इस्लाम इसलिए कबूल किया ताकि पूरी दुनिया से मुसलमानों की हमदर्दियाँ समेट सके। इस्लाम कबूल करने से पहले इनका कहना कुछ ये था। I think it's the last religion on the planet. So if it's the last true religion on the planet, then it has to be the correct one. Women, everyone's married. Every woman obeys her husband. Every single woman has 4, 5, 6 kids. Big families. All the things we're talking about, all the problems we have here, right? They've got none of that. None of it. Because of Islam. Women have big families. Women are exceptionally happy to do so. और जाहिर है औरत का किसी की वाइफ होना किसी की गर्लफ्रेंड होने से लाख बेहतर है, क्योंकि इस रिलेशन में सिर्फ इनकी बॉडीज का इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल एक खिलौने की तरह, और फिर बाद में इन्हें छोड़ दिया जाता है
और ये सब आपको वेस्टर्न में बिल्कुल आम देखने को मिलेगा, जैसा कि एंड्रू टेट का भी कहना था। Level, if his family level's broken, then it's broken the whole way up. Yep. And that's what's happened in the West. And the first world Islamic countries have none of those problems. So if you're going to talk about a belief system that fixes issues, you need to go to Islam. और मजीद इनका कहना था कि आज पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री इस्लामिक कंट्री है। आप कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई और तमाम इस्लामिक कंट्री में जाकर देख सकते हैं कि यहाँ क्राइम रेशो कितना कम है। मिसाल के तौर पर वहाँ के लोग कार पार्क करने के बाद चाबी कार में ही छोड़ देते हैं, वो भी बिना किसी चोरी के डर के, क्योंकि यहाँ क्राइम रेशियो बहुत ही कम है। और ये सब इस्लाम की वजह से है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अल-माइदा आयत नंबर 38 में फरमाता है, चोरी करने वाला मर्द हो या औरत, उनका हाथ काट डालो, जो जुर्म उन्होंने किया है इसकी सजा है। अल्लाह की तरफ से ये पकड़ है, अल्लाह ज़बरदस्त गालिब और हिकमत वाला है। और इसी तरह तमाम क्राइम्स के लिए अल्लाह ने इस्लाम में सख्त सजाएं मुंतखब किए हैं, और इसी सख्त कानून की वजह से कोई किसी भी तरह का क्राइम अंजाम देने का भी तो क्या सोच भी नहीं सकता, जिसकी वजह से यहाँ क्राइम रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है। और इन्होंने इस्लाम के बारे में और भी बहुत कुछ बताया, और हम देख सकते हैं कि एंड्रू टेट को इस्लाम को लेकर इज्जत और इस्लाम से मोहब्बत बहुत पहले से ही है। और ये जाहिर करता है कि इन्होंने मुसलमानों की हमदर्दियाँ समझने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम से मोहब्बत की वजह से इन्होंने दिल से इस्लाम कबूल किया है। और इस्लाम कबूल करने के बाद एंड्रू टेट ने अपने कन्वर्जन के बारे में ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया। This is all haram. This is haram, bro. This is haram. Wait, are you Muslim? I'm Muslim, yeah. Welcome to the new Muslim tape. और रिसेंटली एंड्रू टेट ने एक पॉडकास्ट के अंदर खुद ही एक्सप्लेन भी कर दिया कि इन्होंने इस्लाम किस वजह से कबूल किया। I was born in a Christian country. I was raised as a Christian, and I've always been very respectful of Islam. And it's become more and more obvious to me, and more pertinent that Islam is the last religion on the planet. I feel like there's no other religion. People say to me, "Why did you convert?" I said, "I don't really feel it as a conversion. It's almost like I knew God was real, and now I've become religious." And also, Islam very closely reflects my personal beliefs through my और मजीद इनका कहना था कि मैं इन सब चीज़ों को समझने लगा, और जब मैंने कुरान को देखा या पढ़ा तो कुरान ने मेरे लिए बहुत सी चीज़ों की तस्दीक की। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि कौन सा शख्स इन रियलिटी खुश रहता है, वो शख्स जो इबादतें करता है। और इसके बाद इन्होंने मजीद एक्सप्लेन करते हुए कहा कि अगर तुम इस सोसाइटी से खुदा के तस्वुर को पूरी तरह से निकाल दोगे या इस अर्थ से रिलीजन को पूरी तरह से मिटा दोगे, तो तुम जल्द ही अपने आसपास शैतान को देखोगे, तुम सोसाइटी का ब्रेकडाउन यानी बड़े पैमाने पर खराबी देखोगे, तुम क्राइम, रेप, मर्डर, चोरी ये सब देखोगे, और फिर तुम्हें समझ आएगा कि खुदा की ताकत ही असल ताकत है। Respect and understand that God is real, and I truly respect and understand that with my own eyes, what I've observed, the truest way to show respect to God is through Islam. इस शख्स के बारे में आप जितना कुछ जानते जाएंगे, आप मजीद हैरान होते जाएंगे। पूरी दुनिया के माफिया और सीक्रेट सोसाइटीज को एक्सपोज करने की वजह से वो इनके जान के पीछे पड़े हुए हैं। और एंड्रू टेट का LGBT, फेमिनिज्म और मजहब को लेकर व्यूज बिल्कुल वही हैं जो कि इस्लाम में तालीम किए गए हैं। LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में वो सवाल करता है कि अगर कोई शख्स ट्रांसजेंडर है या लेस्बियन है जिनकी औलाद नहीं हो सकती या इनका दिमाग खराब हो गया है, पर मेरा सवाल ये है कि ये कौन होते हैं मेरे बच्चों को ये सब सिखाने वाले कि लेस्बियन होना, अपने जेंडर को किसी दूसरे जेंडर में तब्दील करवा देना, ये सब नॉर्मल है, या ज़बरदस्ती सिखाने वाले कि वो भी इन चीज़ों को पसंद करें। सोसाइटी, मीडिया और गवर्नमेंट को यह किसने दिया कि टीवी, सोशल मीडिया वगैरह के जरिए और किसी भी तरह का कानून पास करके ये घटिया सोच मुझ पर और मेरे बच्चों पर मुसल्लत करें। लिहाजा ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी तरबियत करके बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत। और फेमिनिज्म को लेकर इनका कहना है कि फेमिनिज्म के नाम पर औरतों को मर्दों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया है, इनके अंदर बेहयाई को फैलाया जा रहा है, इनका फैमिली सिस्टम पूरी प्लानिंग के साथ तबाह किया जा रहा है। एक मर्द सुबह से शाम तक कमाता है और अपने घर से बाहर धूप, तकलीफें और परेशानियों को बर्दाश्त करता है ताकि वो अपने घर में मौजूद अपनी माँ, बहन, बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन औरत इस बाहर की तकलीफों के लिए नहीं बनी। मर्दों और औरतों के जिम्मे अलग अलग काम है। औरत का काम ये नहीं है कि वो मर्दों के साथ बाहर जाके अधनंगी होकर अपनी नुमाइश करवाए, और ये सब उसी मैट्रिक्स से कंट्रोल किया जा रहा है जो कि दुनिया के ताकतवर लोगों ने बनाई है। ये वो ताकतवर लोग हैं जो कि दुनिया के तमाम बैंक्स, मीडिया, पॉलिटिक्स और रिसोर्सेज के मालिक हैं। ये लोग जानबूझकर आम लोगों को भेड़ बकरियां समझकर इनके लिए ऐसे कानून बनाते हैं जिसके अंदर रहकर ये उलझ जाएं और इससे बाहर निकलने का सोच भी ना सकें।
ये मैट्रिक्स यानी एक जाला है जिसने हम सबको कैद कर रखा है और हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। और ये फेमिनिज्म और एलजीबीटी इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। ये चाहते हैं कि वक्त आने पर जब हमें दुश्मनों से जंग करना पड़े तो हमारे सामने हारे हुए जनाना किस्म के मर्द लिपस्टिक लगाए हुए औरतों की लिबास में नजर आए। इस फेमिनिज्म के चक्कर में औरतों ने अपनी जिम्मेदारियां और घर बार को छोड़ दिया है और मॉडर्न बनने के चक्कर में औरत घर से बाहर निकलती है मर्दों के बराबर हुकूक हासिल करने के लिए, लेकिन असल में वो इस काम के लिए बनी ही नहीं है और अनजाने में वो अपनी नुमाइश कर बैठती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतें मर्दों के बराबर काम नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन मर्दों और औरतों को इनकी सोच और जिसामत की बुनियाद पर इन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्योंकि किसी काम में मर्द अच्छे हैं तो किसी काम में औरतें। और किसी ने क्या खूब कहा है, मैन एंड वुमेन आर इक्वल बट इन डिफरेंट वे। जब ये औरतें मर्दों के बराबर हुकूक हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो इनके बच्चों की तरबियत ये सोसाइटी, टीवी और मीडिया करती है, जो कि इन्हें ये सिखाती है कि लेस्बियन होना, ट्रांसजेंडर होना या किसी मजहब को ना मानना आपकी अपनी चॉइस है, आप पर कोई जबरदस्ती नहीं। हर औरत को एक मर्द की ज़रूरत है जिसके बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी औरत मर्द के बगैर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और इस फ़र्क को ना समझने की वजह से ख़ानदानी निज़ाम जो कि मुआशरे की बुनियाद है वो टूट रहा है। दुनिया के बिजनेस को भी यही माफियात चला रहे हैं, जो कि खुद तो दुनिया की बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों को बनाकर इन्हें दुनिया भर के अंदर बेचकर इससे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं। फिर इसके बाद इन गाड़ियों के धुओं के पोल्यूशन से होने वाले ग्लोबल वार्मिंग का रोना भी रोते हैं। हालांकि इन गाड़ियों के प्रोडक्शन के दौरान ही सबसे ज्यादा वेस्ट और पॉल्यूशन होता है, जिस पर कोई बात भी नहीं करता। और सबसे हैरत की बात यह है कि यही बिजनेसमैन लोग जो कार प्रोडक्शन से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा भी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ यही लोग ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अवेयरनेस और इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाकर दुनिया को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। यही बिजनेसमैन लोग सबसे पहले औरतों को अदनंगा यानी इनका इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट को रन करवाकर अपना बिजनेस चमकाते हैं और फिर बिजनेस के इन्हीं प्रॉफिट से औरतों के हुकूक के बारे में भी बात करते हैं। क्या ये आपको एक मैट्रिक्स यानी जाला नजर नहीं आता, जिसमें ये एलजीबीटी और फेमिनिज्म किस्म के लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं? मॉडर्न बनने के चक्कर में अगर आपको अभी भी मेरी बात ना समझ आ रही हो तो ये मैट्रिक्स का जाला आप ही के लिए है। इस्लाम ने औरतों को अजीम शान इज्जत से नवाजा है, लेकिन मॉडर्न बनने और इस फेमिनिज्म के चक्कर में ये उस इज्जत को खो रही हैं, जिससे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह हो जाएगी। और मजहब को लेकर एंड्रू टेट का कहना था कि इस्लाम ही एक सच्चा दीन है। Well, I feel like it's the last true religion. I feel like it's the last religion on the planet. और मजीद एंड्रू टेट का कहना था, मैंने मुसलमानों से ज़्यादा किसी को भी अपने दीन पर अमल करने वाला नहीं पाया। मसलन अगर क्रिश्चियनिटी एक सच्चा मजहब है तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस अपने मजहब की तालीमात पर अमल क्यों नहीं करते? हम देखते हैं कि वेस्ट के अंदर जहाँ पर भी क्रिश्चियन मौजूद हैं वहाँ पर लड़कियाँ बार पार्टीज वगैरह में डांस करती हैं, लड़कों के साथ रात रात भर घूमती हैं, मगर माँ बाप चाहकर भी कानून की वजह से इनसे सवाल नहीं कर सकते। क्या ये अपने मजहब पर अमल करना, और जबकि मुसलमान अपने दीन के मामले में इंतहाई प्रैक्टिकल हैं, इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मसलन अगर कोई शख्स किसी क्रिश्चियन कंट्री में एक टी शर्ट पहनकर चला जाए जिस पर लिखा हो जीसस वाज गे, तो कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। और यही काम मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस्लाम के बारे में या इनके प्रॉफिट्स के बारे में कोई भी नॉन मुस्लिम कंट्री में भी करके दिखा दे और उसके बाद बच के दिखाए, क्योंकि उस नॉन मुस्लिम कंट्री में भी इसकी जान को खतरा होगा। और जबकि क्रिश्चियंस खुद फिल्म्स, टीवी शोज, मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स वगैरह में जीसस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ किस्म के बेहुदा लिबास के अंदर दिखाकर इनका खुद मजाक बना रहे हैं। ये किस तरह का मजहब है? और क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आता है, इसलिए मैट्रिक्स के लोग क्रिश्चियनिटी का मजाक इसलिए बनवा रहे हैं ताकि लोग मजहब से बेजार होकर दुनिया के हर मजहब से बेजार हो जाएं। क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी से मजहब को निकाल दिया जाएगा तो उसे हर वो चीज़ सही लगेगी क्योंकि उसका दिमाग चाहेगा। वो किसी भी कानून या अखलाकियात का पाबंद नहीं रहेगा, जिससे माशरे के अंदर जराइम होंगे, कत्लेआम होगा, तबाही होगी और बेहयाई होगी, जो कि हमें आज दुनिया भर के अंदर देखने को मिल रही है। दुनिया को कंट्रोल करने वाले ये मैट्रिक्स के लोग ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिससे लोग इनके मुताबिक चलकर एक रोज़ बिना सवाल किए जानवरों की तरह मर जाएं। ये मैट्रिक्स के लोग वही हैं जिन्हें हम आज सीक्रेट सोसाइटीज़, फ्री मैसनरी और इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं, जो कि दुनिया के पॉलिटिक्स, मीडिया, बैंकिंग सिस्टम, दौलत और रिसोर्सेज के मालिक हैं। खुद असला बनाकर दुनिया को बेचते हैं, फिर दुनिया को अमन का पैगाम भी देते हैं। और इसी मैट्रिक्स को एक्सपोज करने पर एंड्रू टेट को इन कंट्रोल मीडिया, सोशल मीडिया ने बैन करके इनका बॉयकॉट किया और इसे दुनिया भर के अंदर जलील करने की कोशिशें भी की। मगर ये चीज़ अल्लाह ने अपनी कुदरत में रखी है कि जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे।
कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, फिर चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। और मजीद एंड्रयू टेट का कहना था कि ये मैट्रिक्स के लोग आज नहीं तो कल मुझे मरवा ही देंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर यह सच पूरी दुनिया के सामने लाना इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि मैंने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, बल्कि मुझे पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल करवाया गया है। और अगर मैं जिंदा रहा तो आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि मैंने जो कुछ भी इनके मुताल्लिक बताया था वो सब सच है। I want to make it very clear, and I make it clear on absolutely every single podcast, I would never kill myself. I don't care what they say. I don't care what video they show you. Never under any circumstance would I kill myself. It's haram. Never. एंड्रयू टेट ने पूरी दुनिया के सामने इस्लाम कबूल किया है और हर मुसलमान पर इनका एहतराम करना लाजिम है। हो सकता है इस्लाम कबूल करने से पहले इनके अंदर कुछ बुरी आदतें भी मौजूद हो, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद बुरी चीज़ों पर इनका रिएक्शन कुछ ये था। This is all haram. This is haram, bro. This is haram. Wait, are you Muslim? I'm Muslim, yeah. इस वक्त ये इस्लाम को सीख रहा है, लिहाजा अगर इस दौरान इसे कोई गलती भी होती है तो इसे क्रिटिसाइज करने की जगह सबसे पहले खुद से सवाल करें कि क्या आप खुद परफेक्ट मुसलमान हैं। अल्लाह ताला इन तमाम फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। डोंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट पैलेस्टीन। अल्लाह हाफिज़। Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. Islam fixes all of them. I think it's the last religion on the planet. So if it's the last true religion on the planet, then it has to be the correct one.